दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा छोटा सा गांव है जहां जिंदगी और मौत के बीच की दूरी सिर्फ कुछ डिग्री तापमान की है। एक ऐसी जगह जहां ठंडी हवा सांस को भी जमा देती है, जहां पानी पल भर में बर्फ में बदल जाता है और जहां इंसान का शरीर अगर ज्यादा देर बाहर रह जाए तो धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति जैसा कठोर हो सकता है। ये जगह है ओयम्याकॉन, यानी दुनिया का सबसे ठंडा आबाद गांव। रूस के सुदूर उत्तर पूर्वी हिस्से में साइबेरिया की बर्फीली धरती पर बसा ओयम्याकॉन आज भी इंसानी हिम्मत और जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ के लोग ऐसी परिस्थितियों में जीते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तापमान कभी -50 डिग्री सेल्सियस से -67 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचिए, जब फ्रीजर के अंदर का तापमान भी -18 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बाहर खुले आसमान के नीचे -67 डिग्री सेल्सियस कितना डरावना होगा। ये गांव एक घाटी में बसा है जहां सूरज की रोशनी भी आधी अधूरी पहुंचती है। सर्दियों में दिन बेहद छोटे होते हैं, कभी-कभी सिर्फ 2-3 घंटे की धुंधली रोशनी, बाकी का समय अंधकार और बर्फ का साम्राज्य होता है। अब सवाल यह है कि आखिर यहाँ लोग कैसे जीते हैं, कैसे अपने घरों में रहते हैं, कैसे खाना पकाते हैं और कैसे बाहर निकलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। यही है वो रहस्य जो ओयम्याकॉन को पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना देता है। यहाँ की ठंड मजाक नहीं है। जब इंसान सांस लेता है तो हवा इतनी ठंडी होती है कि फेफड़ों के अंदर जाने से पहले ही सांस से भाप जैसी धुंध निकलने लगती है। अगर कोई बिना ढके बाहर निकले तो पलकें, भौहें और दाढ़ी पल भर में सफेद बर्फ से ढक जाती हैं। लोग बताते हैं कि अगर आप गलती से धातु की किसी चीज को नंगे हाथ से छू लें तो त्वचा उसी से चिपक जाती है और छिल जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर कोई इंसान वहां बिना सुरक्षा के ज्यादा देर तक बाहर रहा तो उसका शरीर धीरे धीरे ठंड से जमकर बर्फ का टुकड़ा बन सकता है। ये ठंड किसी दुश्मन की गोली से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये धीरे धीरे शरीर की हर नस और हर अंग को जमा देती है। अब बात करते हैं कि लोग यहाँ रहते कैसे हैं। ओयम्याकॉन के घर आम घरों जैसे नहीं होते। यहाँ हर घर एक तरह से ठंड के खिलाफ लड़ने वाला किला है। दीवारें लकड़ी और मोटे इंसुलेशन से बनी होती हैं ताकि गर्माहट अंदर बनी रहे। खिड़कियों को दोहरी परत वाले कांच से ढका जाता है ताकि बाहर की ठंड भीतर ना आ सके। यहां बिजली तो है, लेकिन हर वक्त भरोसेमंद नहीं होती, इसलिए असली सहारा है लकड़ी और कोयला। घरों के बीचों बीच बड़े बड़े चूल्हे और स्टोव बनाए जाते हैं जहां लगातार आग जलती रहती है। आग का रुकना मतलब मौत को बुलावा देना। यही कारण है कि हर परिवार के पास हमेशा लकड़ी और कोयले का बड़ा भंडार होता है। रात में सोने से पहले लोग चूल्हे में आग को ताज़ा रखते हैं और मोटी खालों और रजाइयों में लिपट कर सोते हैं। यहाँ की खिड़कियों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम जाती है कि कभी कभी बाहर का नज़ारा भी नहीं दिखता, लेकिन अंदर इन छोटे छोटे लकड़ी के घरों में जिंदगी गर्माहट के सहारे चलती रहती है। ओयम्याकॉन में बाहर निकलना भी एक युद्ध जैसा है। इंसान को सिर से लेकर पैर तक ढकना पड़ता है। कई परतों वाले ऊनी और फर वाले कपड़े, मोटे जूते, टोपी, दस्ताने सब जरूरी हैं। सिर्फ नाक और आंखें ही थोड़ी खुली रहती हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप गलती से दस्ताने उतारकर हाथ बाहर निकाल दें तो कुछ ही सेकंड में उंगलियां सुन्न होकर नीली पड़ने लगती हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग बाहर जरूरी कामों के लिए ही जाते हैं, जैसे मवेशियों को देखना, लकड़ी लाना या सामान खरीदना। अगर बाहर ज्यादा देर तक रहना पड़े तो शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। पहले उंगलियां और पैर जमते हैं, फिर होंठ और चेहरा और अंत में पूरा शरीर। इसी वजह से ओयम्याकॉन के लोग बाहर रहते हुए हमेशा जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओयम्याकॉन की जिंदगी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ खेती करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जमीन साल भर जमी रहती है। पेड़ पौधे ठंड से मर जाते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन है रेनडियर और घोड़े का मांस। मछलियां भी खाई जाती हैं, खासकर ठंडी नदियों से पकड़ी गई। सब्जियां और फल यहाँ नहीं उगते तो लोग उन्हें बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन वो भी बहुत महंगे होते हैं। पानी का भी अलग ही इंतजाम करना पड़ता है। नल या पाइप यहाँ काम नहीं करते, क्योंकि पानी पाइप में पहुँचने से पहले ही जम जाता है। इसलिए लोग बर्फ और जमी हुई नदियों से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े काटकर घर ले आते हैं और फिर आग पर पिघलाकर पीते हैं।
अब जरा सोचिए, इतनी ठंड में बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। ओइम्याकोन में एक छोटा सा स्कूल है जहां लगभग 100 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई किसी युद्ध से कम नहीं। सुबह जब बच्चे तैयार होते हैं तो उनके कपड़े इतने मोटे होते हैं कि वे चलने से ज्यादा लुढ़कते नजर आते हैं। टोपी, मफलर, दस्ताने, जूते, सब कुछ इतना भारी कि छोटे छोटे बच्चे चलते चलते थक जाते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल है रास्ता। गांव के कई घर दूर दूर बर्फ में बसे होते हैं। बच्चे घंटों पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। रास्ते में ठंडी हवा कानों को काटती है, नाक सुन्न कर देती है और कभी-कभी तो सांस भी जमती सी लगती है। स्कूल प्रशासन ने यहाँ एक अजीब सा नियम बनाया है। अगर तापमान -52 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए तो बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। सोचिए, दुनिया के दूसरे हिस्सों में -10 डिग्री सेल्सियस पर लोग घरों में दुबक जाते हैं, लेकिन यहाँ -52 डिग्री सेल्सियस पर भी बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं। क्लासरूम को गर्म रखने के लिए बड़े बड़े स्टोव जलाए जाते हैं। खिड़कियों पर मोटे पर्दे और लकड़ी की दीवारें होती हैं। बच्चे मोटे कपड़े पहने पहने ही पढ़ते हैं, क्योंकि बाहर का असर भीतर तक आता है। फिर भी उनके चेहरे पर हिम्मत और उम्मीद बनी रहती है। यही बच्चे बड़े होकर उसी गांव की हिम्मती पीढ़ी का हिस्सा बनते हैं, जो इंसान और प्रकृति की सबसे कठिन जंग लड़ते हैं। ओइम्याकोन के लोग अगर जिंदा हैं तो उसका एक बड़ा कारण उनके जानवर हैं। यहाँ खेती नहीं होती, सब्जियां नहीं उगती और बाहर से आने वाला सामान महंगा पड़ता है, इसलिए जानवरों पर निर्भर रहना उनकी मजबूरी है। रेनडियर, घोड़े और कुत्ते यहाँ के असली साथी हैं। रेनडियर और घोड़े का मांस यहाँ के लोगों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इन्हीं से कपड़े बनाए जाते हैं और इनकी खाल से जूते, टोपी तक तैयार किए जाते हैं। कुत्ते यहाँ सिर्फ पालतू नहीं बल्कि साथी और रक्षक भी हैं। बर्फीले रास्तों पर स्लेज खींचने के लिए इन्हीं कुत्तों का सहारा लिया जाता है। लोग कहते हैं कि अगर कुत्ते ना हों तो इंसान इतनी ठंड में लंबे सफर पर कभी जिंदा नहीं रह सकता। जानवरों की देखभाल भी आसान नहीं है। उन्हें गर्म रखने के लिए अलग अलग शेड बनाए जाते हैं और खास खुराक दी जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जानवरों के लिए पानी जम जाता है, इसलिए उन्हें भी बर्फ पिघलाकर पानी पिलाया जाता है। ओइम्याकोन को सिर्फ उसकी ठंड ने ही नहीं बल्कि उसके अंधकार ने भी रहस्यमय बना दिया है। ये गांव ऐसी घाटी में बसा है जहां सूरज की रोशनी साल भर में बहुत कम समय के लिए ही दिखाई देती है। सर्दियों में तो ये हाल होता है कि दिन का उजाला भी बस कुछ घंटे का मेहमान होता है, और वो भी धुंधली, कमजोर रोशनी के रूप में। दुनिया के ज्यादातर लोग सुबह सूरज की रोशनी देखकर उठते हैं, लेकिन ओइम्याकोन में ये सुविधा किसी वरदान जैसी है। दिसंबर और जनवरी में सूरज क्षितिज पर मुश्किल से दिखाई देता है। दिन की रोशनी कभी-कभी 2-3 घंटे ही रहती है और फिर पूरा गांव काली चादर में डूब जाता है। यहाँ का आसमान भी अजीब होता है। दिन में हल्की नीली रोशनी और रात में अंतहीन अंधेरा। गांवों के ऊपर हर वक्त बर्फ के बादल छाए रहते हैं और हवा इतनी ठंडी होती है कि रोशनी भी कमजोर लगती है। सूरज की कमी से यहाँ के लोग शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक समस्याओं से भी जूझते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा है, जब रोशनी की कमी से इंसान के दिमाग में उदासी और थकान बढ़ जाती है। लेकिन ओइम्याकोन के लोग इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर जीना सीख चुके हैं। अगर आपको लगता है कि -60 डिग्री सिर्फ एक तापमान है, तो ये सच नहीं। इस तापमान पर हवा एक जिंदा दुश्मन जैसी बन जाती है। यहाँ की हवाएं इतनी ठंडी और तेज होती हैं कि लगता है जैसे कोई अदृश्य तलवार शरीर को काट रही हो। लोग कहते हैं कि जब हवा चलती है तो आपकी हड्डियां तक चुभन महसूस करती हैं। अगर गलती से नाक या गाल बाहर रह जाएं, तो हवा उन्हें नीला और फिर काला कर देती है। इसे हम फ्रॉस्टबाइट कहते हैं। हवाओं की वजह से यहाँ खामोशी भी डरावनी होती है। अक्सर रात में जब पूरा गांव अंधेरे और बर्फ में डूबा होता है, तब हवा चीखने जैसी आवाज करती है। ये आवाज इंसान को गहराई तक डराती है, मानो कोई अज्ञात ताकत बाहर भटक रही हो। इतनी ठंड और अंधकार में इंसान सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ता है। जब दिन रात का फर्क मिट जाता है, जब हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और जब बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा लगता है, तब इंसान के लिए मानसिक मजबूती सबसे बड़ा हथियार बन जाती है।
ओयम्याकॉन के लोग कहते हैं कि यहाँ अकेलापन सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि लंबे अंधेरे और सन्नाटे में इंसान का मन डर और उदासी से भर सकता है। इसी वजह से यहाँ लोग सामूहिक रूप से रहते हैं। पड़ोसी एक दूसरे के घर आते जाते हैं, परिवार साथ बैठकर समय बिताते हैं, बच्चे खेलते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव ही उन्हें टूटने से बचाता है, वरना अंधकार और ठंड इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती है। यहाँ के लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी जिंदगी हर दिन मौत से एक मुकाबला है। अगर कोई आग जलाना भूल जाए तो रात में पूरा घर बर्फ का डिब्बा बन सकता है। अगर कोई लकड़ी का भंडार समय पर इकट्ठा ना करे तो सर्दियों में परिवार भूख और ठंड से मर सकता है। अगर कोई बाहर जाते वक्त कपड़े कम पहन ले तो वापस लौटने से पहले ही उसका शरीर जम सकता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग हर पल सावधान रहते हैं। उनके लिए हर दिन एक चुनौती है और हर चुनौती से पार पाना ही उनकी असली जीत है। हर साल दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं ये देखने कि इंसान इतनी ठंड में कैसे जीता है। टूरिस्टों के लिए ये जगह किसी एडवेंचर से कम नहीं। वे यहाँ आकर गांव के जीवन का अनुभव करते हैं, लकड़ी के घरों में रुकते हैं, स्थानीय खाना खाते हैं और बाहर की ठंडी हवा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अनुभव हमेशा आसान नहीं होता। कई टूरिस्ट बताते हैं कि जैसे ही वे बाहर निकलते हैं उनका कैमरा और मोबाइल फोन जम जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। धातु की चीजें हाथ से चिपक जाती हैं, सांस इतनी ठंडी लगती है कि गले में दर्द होने लगता है। फिर भी उनके लिए ये अनुभव अनोखा होता है, क्योंकि वे अपनी आंखों से देखते हैं कि इंसान का जज्बा कितना बड़ा हो सकता है। हालांकि ओयम्याकॉन अब भी एक दूर दराज गांव है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ आधुनिकता की छाप दिखने लगी है। अब यहाँ स्कूल, अस्पताल और बिजली की व्यवस्था है। इंटरनेट भी कुछ हद तक पहुंच चुका है, लेकिन ठंड के कारण इन सब का इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। बिजली की लाइनें अक्सर जम जाती हैं, इंटरनेट सिग्नल कमजोर पड़ जाता है और अस्पताल तक पहुंचने में कई बार घंटों का समय लग जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मानते हैं कि आधुनिक साधन उनके जीवन को थोड़ा आसान बना रहे हैं। ओयम्याकॉन का भविष्य एक रहस्य जैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, ये गांव भी आधुनिक दुनिया से जुड़ जाएगा। शायद यहाँ बेहतर सड़कें बनेगी, इंटरनेट मजबूत होगा और बाहर से आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी डर है कि आधुनिकता इस गांव की असली पहचान को मिटा ना दे, क्योंकि अगर सब कुछ आसान हो गया तो वो जज्बा और संघर्ष जो इस गांव को खास बनाता है शायद धीरे धीरे गायब हो जाए। वैज्ञानिक भी इस जगह को लेकर चिंतित हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से साइबेरिया की बर्फ पिघल रही है। अगर आने वाले सालों में ये तेजी से बढ़ा तो ओयम्याकॉन जैसी जगहों पर बड़ा असर पड़ सकता है। फिर भी आज के समय में ये गांव हमें ये सिखाता है कि इंसान किसी भी परिस्थिति में जी सकता है, बस उसमें हिम्मत और धैर्य होना चाहिए। सोचिए, -60 डिग्री सेल्सियस में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग अपने चूल्हों को जलाकर घर को गर्म रखते हैं और औरतें बर्फ पिघलाकर पानी बनाती हैं ताकि परिवार जिंदा रह सके। यहाँ के लोग जानते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी वे हंसते हैं, गाते हैं और त्योहार मनाते हैं। उनकी हिम्मत एक सबक है कि इंसान किसी भी हालत में जी सकता है अगर उसके पास साहस और समुदाय का सहारा हो। ओयम्याकॉन में जिंदगी का राज है आग और बर्फ का संतुलन। बर्फ सब कुछ जमा कर मार देना चाहती है, लेकिन आग घर के अंदर जीवन को बचाए रखती है। ये संतुलन हमें बताता है कि इंसान हमेशा प्रकृति से जंग नहीं जीतता, बल्कि उसके साथ संतुलन बना के जीना सीखता है। ओयम्याकॉन हमें यह सिखाता है कि आधुनिक सुविधाएं, शहरों की रोशनी और तकनीक के बिना भी इंसान जी सकता है अगर उसके पास हिम्मत हो। ये जगह हमें याद दिलाती है कि जीवन आसान नहीं होता, लेकिन कठिनाइयां ही इंसान को असली इंसान बनाती हैं। ये गांव हमें यह भी समझाता है कि अकेले रहना खतरनाक है, असली ताकत साथ में है। परिवार, पड़ोसी, दोस्त और जानवर, यही ओयम्याकॉन के लोगों का सहारा है। यही वजह है कि वे अब तक जिंदा हैं। दोस्तों, ये था ओयम्याकॉन, दुनिया का सबसे ठंडा गांव, जहां जिंदगी हर दिन मौत से लड़ती है, जहां ठंड इंसान की हिम्मत की परीक्षा लेती है और जहां हर घर, हर आग और हर मुस्कान एक चमत्कार है। ओयम्याकॉन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं।